नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु स्वामी इच्छामी महाराज जी। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हिंसा का निमित्त बनता है, दूसरी ओर ममता रूपी प्राप्त दूध ग्रहण करने में कोई हिंसा नहीं होती, तो क्या पके हुए फल आदि हैं उनको ग्रहण करने में उसमें भी हिंसा का कोई दोष नहीं लगता? दो प्रकार की हिंसा है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। भाव हिंसा वहाँ होती ही नहीं है, क्योंकि हिंसा करने का भाव नहीं है। रही बात द्रव्य हिंसा की, तो आप ग्रस्त लोग हैं, ग्रस्त लोगों को हिंसा का रूप तो बनेगा ही। मान लो पकने के बाद भी आप पके हुए फल अनाज लेते हैं, वहाँ द्रव्य हिंसा की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन आप लोग तो सब्जी आदि कच्चे आदि फल पकाने के पहले ही भी आपको बनाना पड़ता है, तो ग्रस्त अवस्था को इसलिए स्थावर हिंसा के संबंध में ग्रस्तों के लिए विशेष प्रकार का दोष नहीं आता। यदि पूर्ण पका हुआ है, सूखा हुआ है, तो फिर उनमें भी द्रव्य हिंसा नहीं होती। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पूजा के वस्त्र किसी शूद्रवादी से स्पर्श हो जाते हैं तो उन्हें धोकर के पुनः उपयोग में ले सकते हैं? वो ले सकते, कोई बात नहीं। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन दर्शन में सर्वज्ञ हितोपदेशी का बड़ा महत्व है। महाराज जी, सर्वज्ञ हितोपदेशी किसे कहा जाता है? सर्वज्ञ जो है वो हितोपदेशी होता है। ओम शांति, आवाज आ रही है। सर्वज्ञ जो है वह हितोपदेशी होता है, लेकिन हितोपदेशी सर्वज्ञ हो ये कोई नियम नहीं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय वो भी हितोपदेशी कहा है। छठाला में भी कहा है कि अब मुनि महाराज जो हैं वो जग सुहित कर सब अहित हर, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर सब अहित हर, संसार का सुहित और अहित को हरने वाले वचन मुनिराज भी करते हैं। इसलिए हितोपदेशी का व्याप्ति सर्वज्ञ के साथ नहीं बनेगी, सर्वज्ञ की व्याप्ति हितोपदेश के साथ बनती है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस समय पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज का मंगल विहार चल रहा है और मंजिल है पंच कल्याणक कुरावली। कुरावली यहां से लगभग अभी भी 70-80 किलोमीटर 95 यहां से बाकी है और उसी श्रृंखला में, विहार की श्रृंखला में आज भी पूज्यवर टूंडला में विराजमान है। टूंडला की अद्भुत भक्ति देखकर आज वैसे तो संभवतः प्रातः काल ही यहां से मंगल विहार होना था,
या संध्या को, परंतु टूंडला का तीव्र गाढ़ा पुण्य है कि यहाँ पर आज का प्रवास भी पूज्यवर का रहा, और साथ ही सिर्फ प्रवास ही नहीं रहा, इतने कम अंतराल में पूज्यवर ने टूंडला शहर को वो दिया है जिसकी अभिलाषा पूरे टूंडला शहर की जैन समाज बरसों से कर रही थी। यहाँ अभी तक कोई संतशाला नहीं थी अलग से, और ना कोई धर्मशाला थी अलग से। आज पूज्यवर ने जब प्रातःकालीन सभा अभिषेक की हुई और उस समय जब मोटिवेट किया, और उसी समय यहाँ पर स्वीकृति मिल गई संतशाला की, और साथ ही में स्वीकृति मिल गई धर्मशाला की, और नाम भी रखा गया है संतशाला का संत सुधा सागर संयम भवन। जरा जोरदार तालियां। और केवल मात्र घोषणा ही नहीं हुई, यहां पर सभी ने धन की बात करी, आज मध्याह्न में शिलान्यास भी करा दिया गया। यह पूज्यवर की खास बात है, जहां भी जाते हैं वहां की समाज की हित की बात करते हैं, पूरे रास्ते यही चलता है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले आज की जिज्ञासा के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं श्रीमती शालिनी जी जैन, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। अगर वो ना हो तो उसके बाद श्रीमती मुक्ता जी जैन खड़ी हो जाएं, क्योंकि लिस्ट कल की है, मैं कल ही की लिस्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। आ जाइएगा और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान जेके जी जैन, मानसरोवर जयपुर। जी जेके जैन साहब, आप भी माइक मंगा लीजिएगा। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रियवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी निकलता है और बहुत मेहनत करता है, शाम को 11:30 या 12 बजे घर में घुसता है, लेकिन उसको पुण्य मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता। वो अपना पुण्य बढ़ाने के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा क्या करे कि जिससे उसके परिवार का भरण पोषण और समाज में उसका नाम हो। गुरुवार हमारे आचार्यों ने गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। आज प्रातः काल ही हमने प्रवचन में दिया था कि गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, और गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक कहे हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम, षट कर्माणि दिने दिने। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लगभग 1000 साल पहले ये बात कही। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। षट आवश्यक कहे, षट कर्म और षट आवश्यक। षट कर्मों को में पाप का बंध होता है। षट कर्म पाप रूप है, लेकिन गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, उसके बिना गृहस्थी चलेगी नहीं। और षड आवश्यक स्नान रूप है। गृहस्थ गंदा भी होगा तो उसे स्नान भी अनिवार्य है। तो हम चाहें कि गृहस्थ को गंदगी से दूर कर ले, नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को इसलिए कहा तुम गंदगी से दूर नहीं हो पाओगे, स्नान करने का भी नियम लो साथ में, तो गंदे भी होगे तो स्नान भी होगा। षट कर्मों से रहित नहीं किया ऋषभ देव ने। उनका षट कर्म तुम करो, लेकिन षड आवश्यक भी करो। यदि गृहस्थ ये 6 आवश्यकों का पालन निरंतर करता रहता है तो उसका जीवन दोनों कार्य सज जाएंगे, संसार भी संभल जाएगा और परमार्थ की भी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए 6 आवश्यक जो आप लोगों कहे वो करना चाहिए, करवाना चाहिए। चलिएगा 6 आवश्यक अवश्य करा करिए, पूज्यवर कहते हैं। और जेके जैन साहब, मानसरोवर, पूरी जैन समाज हमारे सामने आई है मंदिर के लिए आशीर्वाद लेने। और एक बात और बता दूं जो मैंने अपने प्रारंभिक
परिचय में नहीं बताई। आज और एक और कल से और आज में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमने देखा। यहाँ पर पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी विराजमान थे टूंडला में, और जब पूज्यवर का यहाँ पर प्रवेश हुआ तब बहुत सुंदर मंगल मिलन हुआ था। आज प्रातःकाल की बेला में जब यहाँ अभिषेक विधि सिखाई जा रही थी, उस प्रवचन सभा में वो यहाँ पर थे, और दोनों संघों ने मिलकर जो आज ये दो घोषणाएं हुई हैं, आज दोनों संघों ने मिलकर उन घोषणाओं को अपना आशीर्वाद दिया है। ये टूंडला जैन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, हमारे आराध्य गुरुवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में धन कुमार जैन एवं ग्रुप जैन समाज हीरापद मानसरोवर की ओर से बार बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि समाज एवं मंदिर हित में पद पर रहते हुए, सही कार्य करते हुए भी यदि कोई आपको मंदिर जी में 3 लोग के नाथ के सामने खड़े होकर के अपमानित करे, अपशब्द बोले, बद्दुआएं दें, जबकि उन महानुभावों को सारी जानकारी है कि कार्रवाई जारी है, सरकारी काम में समय लग सकता है, और अधिक आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से वह काम पूर्ण हो गया, इसमें हमारे कौन से पाप का कर्म फल का था और अपमानित करने वाले लोगों का कौन सा पुण्य कमाया था? हेलो। और भाई कभी कभी कुछ लोग अपनी थोड़े देर के लिए उनको सेवा करने का मौका मिलता है तो वो अपने आप को मालिक मानने लग जाते हैं, और मालिक मानने पर जो है वो दूसरे का उपेक्षा करते हैं। मंदिरों की कमेटियों को एक सेवक बन के रहना चाहिए। ये अंग्रेजों ने जाकर के ये सब चीज़ बिगाड़ दी। अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी बात की, मंदिरों को नाबालिग घोषित कर दिया। एक कानून जब ट्रस्ट बना लगभग 1925-20 के लगभग, तब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अंग्रेजों के समय, इन मंदिरों को कैसे बचाया जाए। भगवान तो बोलते नहीं है, भगवान बोलते नहीं, महाराज बोलते नहीं, फिर इन मंदिरों का मालिक कौन? तो इनको नाबालिग घोषित किया गया कि जो कानून नाबालिग के ऊपर लागू होता है वो, देखो भाई आवाज नहीं करें, ओम शांति, भोजन व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, रात हो चुकी है, और गली मत है कि तुम आज मेरे सामने ही रखे हुए हो। देखिएगा वहां तुरंत बंद कर दीजिए, जो लोग वहां भोजन व्यवस्था में, बंद कर दीजिएगा तुरंत। और आप लोग भी आवाज नहीं करें, चुपचाप बैठें, महत्वपूर्ण समाधान सुने, बच्चों को भी संभाल के रखें। क्या था विषय, क्या? हाँ, तो मंदिरों के संबंध में अंग्रेजों ने कहा कि जो नाबालिग का कानून है कि नाबालिग का जो व्यक्ति है उसकी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संपत्ति है, उसका कोई वारिस यदि होता है तो वो उसको संभालेगा। तो इन मंदिरों को, संसार के सारे मंदिरों को नाबालिग घोषित किया गया, और उसकी व्यवस्था बनाई गई कि मंदिर नाबालिग है तो उसका कोई भी ना कोई वारिस होना चाहिए। तो वारिस बनाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट परंपरा दी। पहले ट्रस्ट परंपरा नहीं थी, उन्होंने एक ट्रस्ट परंपरा दी, और ट्रस्ट परंपरा में उन्होंने अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की स्थापना की, उपाध्यक्ष आदि। अब अध्यक्ष का अर्थ होता था मालिक, यानी मंदिरों का मालिक कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया। तो वो उस कारण से लोगों ने जाकर के अपनी मलकियत समझने लगे। और हमारे यहाँ पहले शास्त्रों में मंदिरों में सेवक होते थे, उनका नाम क्या था? सेवक। प्रथम सेवक, वरिष्ठ सेवक, कनिष्ठ सेवक, सेवक के नाम से संस्थाएं थीं, पहले भी चलते थे। और नगर सेठ जो बनाया जाता था, मंदिर का सेठ नहीं। ओम शांति, कितने बार बोलूं भाई? नगर सेठ बनाया जाता था, मंदिर का सेठ नहीं बनता था। नगर का सेठ बनता था, वो नगर का सेठ मंदिर का प्रथम श्रावक होता था, सेवक होता था, और वो मंदिरों की सारी संभाल करता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर नाम के अनुसार सेवा का भाव आता था। लेकिन अब तो अध्यक्ष कानून के अंदर तो वो अहंकार लोगों में आ रहा है, इसलिए कमेटियां बनती हैं,
पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन इनको पुण्य नहीं लगता, इनको पाप ही लगता है। पुण्य में उसको उस अध्यक्ष को लगता है जो अध्यक्ष बनने के बाद भी समाज का और मंदिर का सेवक बन के काम करे, सेवा बन के काम करे। मंदिर में गाली गलौज करना, हिटलरशाही करना, ये उसके पुण्य का क्षय है, बहुत बड़ा क्षय कर रहा है। मंदिरों में उसको बहुत अनुशासन रखना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अनुशासन का अर्थ है थोड़ी कि तुम किसी की उपेक्षा करो, गाली गलौज करो, ये बातें अच्छी नहीं है, ये हिटलरशाही कहलाती है। अच्छे से अनुशासन रखना चाहिए, अनुशासन की कोई निषेध नहीं है। अनुशासन गालियों से ही आता है ऐसी बात नहीं है, अपनी एक व्यवस्था के अनुसार भी आता है। रही बात जिसका अपमान आदि किया जा रहा है, चिंता मत करो, देव साध गुरु के सामने या इनके निमित्त से तुम्हारा कभी अपमान हुआ है, समझ लेना अब तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है। देव साध गुरु के निमित्त से कभी अपमान सहन करना पड़े तो बहुत अच्छी तरह से सहन करना, उस समय तुम्हारे लिए बहुत सम्मानीय कर्मबंध हो रहा है। और जो देव साध गुरु के निमित्त से किसी का अपमान करने जा रहा है, उसका समझ लेना बहुत बड़ा अपमान होने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। और ये पूरे देश के लिए पूज्यवर का बात है, और हम आज उस भारत देश के नागरिक हैं जिस भारत देश में एक सुंदर परंपरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाली है, जो स्वयं अपने को प्रधान सेवक कहलवाना पसंद करते हैं। और पूज्यवर तो बता रहे हैं, हमारे ग्रंथों में उल्लेख आता है कि जो मंदिर की कमेटियां होती थी वो मंदिर के सेवक के रूप में कार्य करती थी, मालिक के रूप में नहीं। ये बात सारे मंदिरों के अध्यक्ष, मंत्री और कमेटी के लोग समझ लीजिएगा। आज पूज्यवर ने जो बात कही है, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा सब कुछ कार्य सेवक की भांति होना चाहिए। हमारे राजस्थान में जैन समाज के ही नहीं, सर्व धर्मों के समाज के दिलों में बसने वाले हमारे गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, छुल्लर जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा जनरल क्वेश्चन से है, आजकल सभी धर्म के लोग पूछने लग गए हैं कि जैन धर्म के अनुसार क्या देह दान दे सकते हैं क्या? जैसे हम ब्लड देते हैं और देते हैं, कई कंट्रोवर्सी हो रही है, आपका हमें इसमें मार्गदर्शन चाहिए। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु। जो दिया जाए वह सब दान हो जाता है, सो बात नहीं। इसको दान की कोटि में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परस्पर में सहयोग है। देह को देने में बहुत सारे लाभ हैं, कितने लोगों का जीवन बचता है, उस पर शोध होते हैं, उसके शरीर के जो पार्ट होते हैं वो किसी के काम आते हैं। इसलिए इस पर हमने बहुत विचार किया, इससे कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन दान की परिभाषा में सदा बताता हूँ, दान पात्र को दिया जाता है। पात्र यानी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो दिया जाए वही दान है, बाकी सब सहयोग है। आपके व्यवहार में जैसे भूदान कब कहलाएगा? जब मंदिर को आप दान देंगे तो भूदान है, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को देंगे तो भूदान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। किसी गरीब को आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुझे 1 बीघा जमीन देता हूँ, इसमें अपनी खेती किसानी करके खाओ, तो वो 1 बीघा दान में नहीं आएगी, वो सहयोग में आएगी, क्योंकि वो आजीविका करेगा। आपने कोई मकान दे दिया किसी को झोपड़ी बना करके, वो दान में नहीं आएगा, वो सहयोग में आएगा। आपने साधु संतों के लिए संतशाला बनाई है, ये दान में आएगी, क्योंकि यहाँ बैठ के साधु धर्म ध्यान करेगा। और एक झोपड़ी बनाकर आपने किसी गरीब को दी है, वो दान में नहीं आएगी, वो सहयोग में आएगी। इसलिए जो देह दान का जो उपयोग है वो आप गृहस्थों के लिए है। इसको धर्म का रूप न दे करके इसको सामाजिक सहयोग, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, किडनी दान से सारे हो रहे हैं। आज घर घर में माँ बेटे को किडनी दान दे रही है। वो दान की कोटि में नहीं है, बस दान मत लगाओ,
बाकी समाज की व्यवस्था के अनुसार कोई बाधा नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि आप परस्पर में एक दूसरे को, किसी ने एक ऐसा केस सुनकर के मैं द्रवीभूत हो गया कि एक यंग ब्लड व्यक्ति मरा, तो उसके मरते के पहले वो कहा करता था कि मेरी आंखें दान दे देना। जब मरा तो उसकी पत्नी, यंग था, तो कुछ मतलब अनकॉन्शियस जैसी हो गई, अर्थी निकल गई। अर्थी निकलने के बाद उसको होश आया कि वो हमेशा दान देने की बात करते थे, तो तुरंत वहाँ से दौड़ी, समाचार भेजा, अर्थी में आग लगने वाली थी, और तुरंत उसने कहा नहीं रोको, वो हमेशा नेत्रदान की बात करते थे। तुरंत स्मशान घाट में टीम पहुंची डॉक्टरों की, उसकी आंखें निकाली, और एक को जिंदगी में कभी आंखें निकालने का कोई मतलब नहीं था, ऐसे व्यक्ति को आंख लगाई गई, और वो व्यक्ति जो आंखें देखा, बोले जिंदगी में मैं देख पा रहा हूं, पूरे फूलों फलों से थाल लेकर आया, और उस महिला का, देवी का, बोले नहीं ये महिला नहीं है, ये देवी है, और देवी मान के उसकी पूजा की कि मेरी जिंदगी में कभी देखना हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो अब ऐसे जो परस्पर में सहयोग हैं, इनके लिए करना चाहिए, कोई बाधा नहीं, बस इसको धर्म का रूप मत देना, बाकी करने में कोई बाधा नहीं है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और पूरा देश सुन ले, पूज्यवर की सोच, जैन दर्शन की सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। हमने संकुचित कर दिया अपने आप को, और जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, और पूज्यवर ने बताया आज, और हर बार अपने प्रवचनों में बताते हैं, हमारे को 3 प्रकार से कार्य करना है, सहयोग, भेंट और दान। और दान जैसा पूज्यवर कह रहे हैं, वह केवल सुपात्र, देव शास्त्र, गुरु को दिया जाता है। सहयोग अपने से नीचे किसी को भी किया जा सकता है। भेंट अपने से बड़े, माता पिता, राजा, इनको भेंट दी जा सकती है। तो पूज्यवर जो जिस एंगल से हमें समझा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग धर्म को बहुत नैरो माइंडेड कर चुके हैं। हमारा जैन धर्म बहुत ब्रॉड माइंडेड है, प्रोग्रेसिव है, बस समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आगे बढ़ना चाहेंगे, और अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती शुभा जी जैन, वाइफ ऑफ पांडे जयंत जी जैन, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान महेश चंद जी जैन टूंडला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मेरी एक नॉन जैन फ्रेंड है, जिसके आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, गायत्री परिवार वाले, और गीता प्रेस में उनका साहित्य जगह जगह भारत में बिकता है। तो उनका एक प्रश्न था कि उनका कहना है कि शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है, वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है, मानसिक दोष करने से मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम वैदिक परंपरा में एक ही भगवान की जो शक्तियां हैं, 2 रूप में परिणत होती है, एक चेतन रूप में और एक जड़ रूप में। तो जिन्होंने जड़ योनि का जो संज्ञा दी है, वो एक वैदिक परंपरा की, लेकिन कर्म व्यवस्था भी यही है। जड़ योनि का अर्थ होता है मूर्ख, जहाँ मन नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं। तो जड़ का अर्थ अचेतन न लेकर के जड़ का यदि मूर्ख लेते हैं तो बन जाएगा। वहाँ जड़ योनि का अर्थ होता है अचेतन। जैन दर्शन जड़ योनि का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी, अपने संबंध में कुछ भी विचार नहीं करना पाना। जैसे वहाँ जड़ चेतन मानते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पानी, पृथ्वी, जल, ये सब जड़ हैं। ये जड़ ये इसमें भी जन्म लेता है, ये जड़ योनि कहलाती, क्योंकि ये अचेतन है। उनमें ये जीव नहीं मानते। पेड़ों में जीव नहीं है, पृथ्वी में जीव नहीं है, जल में जीव नहीं है, वायु में जीव नहीं है। ये जड़ योनि मानते हैं वैदिक परंपरा में। जैन दर्शन के अनुसार इनको जड़ बुद्धि मानते हैं कि ये मन से रहित होते हैं, लेकिन इनको जीव मानते हम पेड़ पौधों को अचेतन नहीं मानते, चेतन मानते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को हम चेतन मानते हैं। तो इस अपेक्षा से दोनों का ये व्यवहार करना पड़ेगा। नाम में तो कोई अंतर नहीं
लेकिन जड़ का अर्थ बदलना है। जड़ का अर्थ अचेतन भी है और जड़ का अर्थ मूर्ख भी। अरे भाई वो तो जड़ बुद्धि है। तो मूर्ख की दृष्टि से ये कथन ठीक है, क्योंकि कर्म अवस्था चैतन्य को ही मूर्खता की कोटि में ले जाती है। ऐसा अंतर करके ये सही है, गलत नहीं है। भाव पक्ष ऐसा ही होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा आगे। मैंने नाम महेश चंद जी जैन टूंडला लिया है क्या? चलिए अगला नाम ले रहा हूं, सम्यक जैन। आ जाएं, हैं आ जाएं। और जिससे पहले सम्यक जी आप अपनी जिज्ञासा को रख रहे हैं, 3-4 नाम मेरे पास है, मैं बोलना चाहूंगा। नित्य प्रति लोकोदय के सहयोग के लिए पूरे भारत से नाम हमारे मध्य आ रहे हैं और 5,55,555 रुपए की यहाँ पर जिनालय में प्रतिमा के लिए नाम आया है। नेमचंद जी जैन, पुष्पा जैन, विनीत, नीरज, अंकुश, आर्यवर्ध, लाभस जैन, शालीमार बाग दिल्ली की तरफ से। इसके अलावा भूदान में नाम दीपक जैन, रजनी जैन, वरुण अनंत, नोएडा 1 लाख रुपए। सपना जैन, धर्मेंद्र जैन, आयांश जैन, ग्रेटर नोएडा 1 लाख रुपए। इसके अलावा 1,11,000 रुपए दिनेश कुमार जैन, सरिता जैन, भरतपुर की ओर से हमारे पास नाम आया है। और तीर्थेश, तेजश्री, सुरभि, सौरभ, ऋषभ परिवार काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश, कितनी दूर से भी लोग देख रहे हैं, 1 लाख रुपए का मंगल सदस्य बनने का स्वीकृति यहाँ पर आई है। और इसके अलावा श्री मुकुट कुमार, हेमंद्र, कल्पना, पुनीत, समर, रॉबिन, अदिति, सेठी परिवार मानसरोवर जयपुर के द्वारा भी 1 लाख रुपए की राशि का नाम आया है। उज्जवल कुमार, सजल, नीलम जैन, कुंजल जैन कोलकाता से 5.5 कलश की राशि का सहस्कूट जिनालय के लिए प्रतिमा आई है। इसके अलावा ताराचंद जी जैन अलवर जयंती परिवार की ओर से 101 कलश 5100 वाले और 5,51,500 रुपए अलग से प्रतिमा जी के लिए यहाँ पर भेजे गए। और भी बहुत नाम है, हम करेंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा पहले प्रारंभ कीजिएगा। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्ते। चुल्लर महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव मेरा आपसे प्रसन्न है, जैसे हम सुबह अभिषेक और शांतिदार पूजन करते हैं, अगर उसमें मतलब अनजाने में कोई गलतियां हो गई हो तो उससे कैसे क्षमा मांग सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं? जान करके गलती करना नहीं, जान करके गलती कोई बताए तो उसको सुधार लेना चाहिए। और अनजाने में होती हैं, इसलिए तो विसर्जन पाठ में पढ़ते हैं हम, बिन जाने व जान के रही टूट को तव प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होए। भाव अच्छे रखो, वैसी गलती होती है तो कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा, पूजा जैन टूंडला एक प्रश्न पूछना चाहती थी। पूजा जैन टूंडला है क्या? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। श्रीमती, हाँ शीघ्रता करें, इसके बाद तैयार रहिएगा। रूपेश जैन तैयार रहिएगा, अगर यहाँ पर हैं तो खड़े हो जाएं तो मुझे पता चल जाएगा। पूछिए आप। गुरुवर को नमस्तु 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 और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि मैं भक्तामर आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होके पढ़ना चाहिए या फिर बैठ के पढ़ना चाहिए, और हिंदी में पढ़ना चाहिए या संस्कृत में? आप महिलाओं को बैठ करके ही पढ़ना उचित है और संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए। हिंदी में वो ताकत नहीं है, हिंदी में वो शक्ति नहीं है। संस्कृत के अर्थ निकालने के लिए हिंदी को पढ़ लेना, संस्कृत में अर्थ नहीं आता है तो पढ़, लेकिन जब पाठ रूप करो तब संस्कृत में ही करना। जैसे नमो अरिहंताणम है, नमो सिद्धाणम, ये मंत्र है कि नहीं? अब देखो हिंदी में करें, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, क्या ये जाप किया जा सकता है? क्या मंत्र बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए संस्कृत में ही पढ़ना है। रही बात गलती की, तो गलती तो सुधारी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत का गायब ही हो जाएगा। इसलिए संस्कृत में ताकत है, उसमें आचार्यों की वाणी है,
संस्कृत में ही पढ़ना, गलत भी हो जाए तो कभी कोई महाराज ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति आते हैं, उनके द्वारा उसको सुधार करा लेना, लेकिन संस्कृत में पढ़ना और महिलाओं को विशेष रूप से बैठ करके ही पढ़ना। कुचित कदाचित कभी खड़े होकर के पढ़ लिया तो कोई बाधा नहीं, लेकिन बैठ करके ही पढ़ना श्रेष्ठ है। चलिएगा, पूजा के लिए तालियां बजाइएगा। मुझे एक बहुत सुंदर जो चीज यहाँ दिखाई पड़ रही है टूंडला में आकर, यहाँ पर बहुत सारे युवा यूथ है और ये सक्सेस है इस कार्यक्रम की। पूज्यवर कहते भी हैं जहां भी जाते हैं कि तुम बड़े लोग चाहो तो घर पर रह जाना, लेकिन अपने बच्चे, युवाओं, बहुओं को जरूर भेजना, क्योंकि आज आवश्यकता है इनमें संस्कार देने की। और बड़ी प्रसन्नता है जब स्वाध्याय की सभा में, जिज्ञासा समाधान की सभा में बच्चे, बच्चियां, युवक, युवतियां, बहुएं उठकर सवाल कर रही हैं। समझो धर्म जीवंत है उस नगर का, और ये बहुत शुभ चिन्ह है। और ये बात पूरे देश के लिए भी हम कहना चाहेंगे। पूज्यवर पूरे हर जगह जाते हैं जिज्ञासा समाधान लेकर, लेकिन होता यह है कि 4-6 बड़े बूढ़े आगे आकर बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं वही प्रश्न पूछें। इन बच्चों को आगे आने दीजिए, क्योंकि पूज्यवर जो जैसा श्रोता होता है वैसा उत्तर भी देते हैं और संतुष्ट करते हैं, और इनके मन में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, इन्हें पूछने दीजिएगा। देखिएगा जब ये खुलेंगे तो इन्हें लगेगा मेरे महाराज ने मुझे आज मार्ग दिखाया, और ये और एक्टिव आपको दिखाई देंगे। इसी श्रृंखला में एक और युवा नाम मेरे पास आया है, आगम जैन, कानपुर। छोटा सा बालक है जी, बिल्कुल। और इसके बाद तैयार रहिएगा नमोस्तु अर्चना जैन। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप सिर्फ मोर पंख की ही पीछे, दिगंबर मुनि सिर्फ मोर पंख की ही पीछे क्यों लेते हैं और किसी पक्षी की पीछे क्यों नहीं लेते? और मेरा ये एक और प्रश्न है कि आप लोग हर साल पीछे क्यों बदलते हैं? मूल पंख का मूल कारण है, जितने लोग आप लोगों के बाल होते, यदि आप 8-15 दिन बालों को साफ नहीं करें तो चिक्कट हो जाते, कड़े हो जाते। और दूसरी, ये बाल जो हैं कठोर होते हैं। यदि आपका बाल आपकी आंख में डाला जाए और यूं रगड़ दिया जाए तो आंख कट जाएगी। सारे जितने लोग होते हैं तो वो जीवों की हिंसा करने वाला हो जाता है। अन्य पक्षियों के जो बाल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम 2-3 बार ही लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मयूर पंख के बालों में 5 गुण होते हैं। एक गुण होता है कोमल, इतना कोमल होता है कि यदि हम आँख के पंख में, अपनी आँख में भी इसको रगड़ें तो आँख में आंसू भी नहीं आएगा, कटेगा भी नहीं। एक होता है मृदु, मृदु यानी स्पर्श करने में इतना सुहावना लगता है जीव जंतु को कि जैसे हम जीव को लगाएंगे तो उसको चुभेगा नहीं। दूसरा होता है निष्परिग्रही, ये मैल को ग्रहण नहीं करता। आपके बालों में, किसी के बालों में, गाय बैल के बालों में आप देखना मिट्टी लग जाए तो गुलटा बन जाते, उसकी मिट्टी बन, ये नहीं पकड़ते। साल भर में कितनी भी गंदगी में गिर जाए, कितनी मिट्टी लग जाए, जैसी सूखेगी हम यूं झड़ा देंगे इसका मैल गिर जाता है। तो ये मुनि महाराजों जैसा निष्परिग्रही होता है। मुनि महाराज जैसे परिग्रह ग्रहण नहीं करते, जैसे मान लो इसको ले भी रहे हैं, मान लो घड़ी को ले भी लिया तो हमें परिग्रह का नहीं, ये छोड़ दिया, ऐसे ये मैल को छोड़ देती है, हल्की होती है। चींटी के ऊपर रख भी दी जाए तो चींटी मरेगी नहीं, उसको सुख महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये और ये बाल सबसे बड़ा है, ये स्वयं छोड़ती है। और जो पंख हैं वे कोई पक्षी छोड़ते नहीं हैं, उनके पक्षी के पंख गिरते हैं। कोई भी पक्षी है अपने पंखों को छोड़ता नहीं है, टूट जाने अलग चीज है, लेकिन मयूर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ती है, स्वयं इच्छापूर्वक छोड़ती है। ये टूटते नहीं हैं, ये छीने नहीं जाते,
अन्य पक्षियों के पंख जो हैं हमें छीनना पड़ेंगे, और हम छीनेंगे तो वो पंख रहित होकर मर जाएगा। लेकिन मयूर जो है अपने सुता पंख दिवाली और दशहरा के बीच में सभी संसार के मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं, और इन पंखों को छोड़ते हैं और दूसरे पंख उस स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए इन पंखों से मयूर को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, उसको कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हमने ये पंख छोड़ दिए। अन्य पंखों को यदि हम छोड़ेंगे तो नुकसान कर सकता है, तो इसलिए ये मयूर पंख की पीछे ली जाती है। कुचित कदाचित कभी आपातकाल में गिद्ध पंखों का भी एक उल्लेख मिला। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहीं किंवदंती है, आगम सिद्धांत नहीं, कहीं जा रहे थे, मयूर पंछी गिर गई तो वहाँ गिद्धों के पंख पड़े हुए थे, उनको उठा लिया, काम चलाओ। तो क्योंकि वो मुलायम तो होते हैं, लोग अपने आप गिरे हुए थे तो निकाल लिया, ले लिया, लेकिन उसमें भी हिंसा होती है, इसलिए मयूर पंख ली जाती है। साल भर में इसलिए बदलते हैं क्योंकि एक स्थान पर रहते हैं, पंखों की उपलब्धि हो जाती है। अब रास्ते में हम कहाँ से पंख लाएंगे? पहले हम जंगलों में रहते थे तो उस समय नहीं बदलते थे, उस दिन जो पुराना हो गया निकाल दिया, नया उसमें लगा लिया। आजकल की व्यवस्था, इसलिए ऐसा मानना चाहिए मयूर पंख के ये 5 गुण होते हैं। और इसका बाल देखो कितना होता है, इसकी जो हड्डी होती है बहुत पीछे शुरू होती है, और इसका झूमर जो है इतना बड़ा झूमर बालों का और किसी जीव का नहीं होता है, ऐसा मानो। चलिए आगम के लिए तालियां जरूर बजाइएगा, क्योंकि इसके माध्यम से संभवतः हमें भी पूरी बातों की जानकारी नहीं थी जो पूज्यवर ने दी, और ये कला पूज्यवर से आप सीखिएगा किस तरह से संतुष्ट किया जाता है। मैंने नाम लिया था, अर्चना जी तैयार हैं क्या? आपके पास माइक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद तैयार रहिएगा। संभव जैन राजा का ताल, खड़े हो जाएं जिससे माइक आ जाए आपके पास। लेकिन आप जिससे पहले अपनी जिज्ञासा की ओर बढ़े, यहाँ पर दानदाताओं के नाम है, मैं बोलना चाहूंगा 1 लाख रुपए का भूदान हमारे को मिला है श्रीमती कविता प्रभाकर देविकेरे कर्नाटक की तरफ से। इसके अलावा भूदान 11,111 रुपए का सुमन जैन, अलका जैन, अंकिता जैन, आशीष जैन, अनिरुद्ध जैन, मेघा जैन, बंशीधर जैन और इंद्रपुरी कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश 1,06,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। और एक और यहाँ दान आया है सीए सुभाष चंद्र जी जैन, डॉक्टर सरोज जैन, मिस रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, मास्टर आरव आदित्य सोनीपत निवासी और इस समय दुबई निवासी हैं वो, और साथ में आरती कमल सानवी कुवम, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि और 21,000 की राशि शिलाओं के लिए और कुछ 5,000 की एक और राशि, इस तरह करके भूदान मिलाकर 1,26,000 रुपए की राशि भेजी है दुबई से। और यहाँ पर श्री मुकुट कुमार जी, हेमंत, कल्पना, पुनीत, समर, रोबिन, अदिति सेठी परिवार, मानसरोवर, वरुण पथ जयपुर की ओर से 1 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। और राजेश कुमार जैन, पवन कुमार जैन, मुनेन्द्र कुमार जैन, पंकज जैन, हुंडीलाल स्वीट शॉप टूंडला वालों की तरफ से भी 1 लाख रुपए की राशि भूदान के रूप में भेजी गई है। श्रीमती कैलाशी जैन के पुत्र सुनील कुमार जैन, पत्नी दिव्या जैन, पौत्र सजल जैन, आदि जैन, गांव जारखी निवासी टूंडला वालों की तरफ से भी 1,11,111 रुपए की राशि भूदान के रूप में यहाँ पर घोषित की गई है, जोरदार तालियों के साथ। और अगर ये परिवार यहाँ उपस्थित हों तो यहाँ आकर श्रीफल चढ़ाएं, जिज्ञासा चलती रहने दें। सुबह हुई तो गुरु चरणों में शाम, सुधा सागर और मुनि संग को शत शत मेरा प्रणाम, शत शत मेरा प्रणाम,
शत शत मेरा प्रणाम। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, जब मोक्ष हो जाता है तीर्थंकरों को, उसके बाद केश और नख रह जाते हैं, तो वो क्यों रह जाते हैं, फिर उनका क्या होता है बाद में? केश और नखों का रह जाने का कारण एक ही है कि उनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। जितने शरीर के अंदर आत्मा से स्पर्शित रहता है, आत्मा के प्रदेश रहते हैं, वो शरीर तो कपूर के समान बिखर जाता है, लेकिन जो अपने बाल होते ना, इन बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए आप लोग कैंची से काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता। नाखून जो होता है, ये नाखून जो है इसमें दर्द नहीं होता। आप नेल कट से काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। तो इन दोनों में आत्मा के प्रदेश न होने से पैरों के, हाथों के नख और बाल, शरीर के सभी बाल, हालांकि भगवान तीर्थंकरों के शरीर में तो, और जो सामान्य केवली है, पूरे शरीर के जितने बाल हैं सभी बाल आत्म प्रदेशों से रहित होने से ये बच जाते हैं। यह इसका मूल कारण है। चलिएगा। और अब संभव जैन राजा का ताल है क्या? हाँ है। संभव जी आप अपना जिज्ञासा यहाँ पर करें, इसके बाद तैयार रहें। श्रीमती नीमा जैन, वाइफ ऑफ संजय जी जैन, और एक दो घोषणाएं और करना चाहेंगे। कल यहाँ पर आकर एक परिवार ने अपनी जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए है, जमीन के पेपर यहाँ पर भूदान के रूप में दान दिए हैं। नाम याद है कि मैं नाम बोल दूंगा, लेकिन तालियां जरूर बजा दीजिएगा। अगर वो यहाँ परिवार का कोई बच्चा कोई भी हो तो आकर यहाँ श्रीफल जरूर चढ़ाए। ऐसे कई परिवार आए हैं जो पूज्यवर के प्रवचन सुनते हैं, और पूज्यवर ने अपने प्रवचनों में बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी संपत्ति है जो अतिरिक्त संपत्ति है, जब ऐसे अवसर आए तो उन्हें दान करना चाहिए। तो उन्होंने लोकोदय के लिए वो दान देकर गई हैं। कल पूरी प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पर हमारे महामंत्री जी को देकर गई हैं। संभव जी देव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दान की भूमि पर यदि क्षेत्र बनता है तो इसका भी अतिशय मैंने पहले बताया था, कमेटी के द्वारा खरीदना अलग चीज है, अन्य पर्पज से आए हुए पैसे से खरीदना अलग चीज है, और भूमि के निमित्त से आए हुए दान से भूमि खरीदना वो क्षेत्र को महा अतिशयकारी बनाता है। इसलिए मैंने कहा था आगरा के अंदर जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा प्लाट पड़े हैं, एडजस्टिंग में एक्स्ट्रा प्लाट पड़े ही है तुम्हारे यहाँ, उस प्लाट के बदले वही प्लाट लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कर लो, तो तुम्हारे प्लाट पर लोकोदय तीर्थ बन जाएगा। आपके यहाँ जो भी प्लाट पड़े हैं, ऐसे लोग जो अपनी बार संपत्ति बेटों को सौंप के जाएं तो वो तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं हैं, और इस प्रकार की संपत्ति है, वो संपत्ति भी भूदान में दो। तुम्हारी भूमि पर तीर्थ क्षेत्र बनेगा, उसका एक अलग रहेगा। ऐसे 2-3 ऐसे प्रसंग आए जिन्होंने अपनी पड़ी हुई भूमियां मैं रजिस्ट्री के दान की लोकोदय में। ये आजकल भूमि की इतनी कीमत हो गई कि भूदान बंद हो गया। वस्तुतः पहले जो दान दिया जाता था, भूमि और मकान ज्यादा दान दिए जाते थे। इसलिए पुराने मंदिरों में आप देखते हैं जमीन मिलती है, मकान जायदाद मिलते हैं। आज अर्थ का युग है तो पैसा दे देते हैं, लेकिन भूदान का जो भूदान देता है वो महीपाल, वो जागीरदार और प्रजापालक होता है, ऐसा शास्त्रों के द्वारा है। भूदान भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दान है। गुरुदेव के चरणों में नमो। 2 मिनट कुछ यहाँ बात कर लीजिए आप। हाँ, और भैया 2 मिनट। यहाँ पर श्रीमती लवली जैन, धर्मपत्नी राकेश कुमार जी जैन, आदिनाथ क्रॉस स्टोर टूंडला वालों की तरफ से एक अंगूठी, एक कानों का टॉप्स भी दिया है। कल बहुत सारे लोगों ने यहाँ अंगूठी और इस तरह की चीजें दी हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियां उन सभी के लिए। भैया संभव। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें काल सर्प योग का महत्व होता है या नहीं? वैसे काल सर्प योग नहीं होता है, वो दोष तो होते हैं और उन दोषों में ग्रहों की जो स्थिति बनती है वो सर्पाकार बन जाती है, इसलिए आजकल लोगों ने काल सर्प योग नाम दे दिया। हालांकि ऐसे योग जब कुंडली में आते हैं, जैनियों के लिए कुछ नहीं करना। काल सर्प योग जब भी बताएं, सबसे महाकाल सर्पों के परम स्वामी हैं पारसनाथ भगवान, काले काले नागों वाले बाबा पारसनाथ भगवान की जय। सारे संसार को काल सर्प योग आदि की कोई पारसनाथ की पूजा, पारसनाथ का जाप और पारसनाथ का जो व्रत है रविवार, रवि व्रत करना शुरू कर दीजिए। और रवि व्रत करना, आप 9 साल के रवि व्रत होते हैं और ये रवि व्रत करना शुरू कीजिए, सारे काल सर्प अपने आप भाग जाएंगे और चरणों में आ जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है जैनियों के लिए। चलिएगा, रवि व्रत की महिमा अभी हमें पता चली। और जो नाम हम बता रहे थे, जिन्होंने भूदान दिया, अपनी जमीन दी है, वो अभी नीरज जी ने हमें पूरा नाम दिया है। श्रीमती चंद्रकांता जी जैन द्वारा अपने स्वर्गीय बेटे यतेंद्र जैन उर्फ बंटी की स्मृति में अपना घर लोकोदय में सहस्त्रकूट जिनालय के लिए दान किया है। चंद्रकांता जी जैन ये टूंडला से हैं और मधु जी जैन इनकी बेटी हैं, ये साथ में आई थी। बहुत बहुत साधुवाद, मोहम्मदाबाद की मूल रहने वाली हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। और श्रीमती नीमा जी जैन, वाइफ ऑफ संजय जी जैन, माइक पहुंचा दिया करिए, इसीलिए मैं एडवांस नाम बोल रहा हूं। और इसके बाद तैयार रहिएगा। चंदन जैन शिकवाबाद हैं क्या आज? कल थे, ये हटा देता हूं। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रियवार नमोस्तु इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मैं जब भगवान को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं जाप आंख बंद करके देती हूँ? गुरुवर, इसका कोई प्रायश्चित है क्या? मेरा पाप कर्म चलता कोई है? बात नहीं, दे सकते हैं। आंसू आ जाते, कई बार व्यक्ति भावुक मिजाज वाले होते हैं तो भावुकता में भी आंसू आते हैं, और कई बार आंख में कोई ऐसी बीमारी होती है तो भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मोक्ष जैन टूंडला आ जाएं, अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। मोक्ष जैन टूंडला। और इसके बाद तैयार हो जाएं श्रीमती कविता जी जैन, नहीं, श्रीमती निधि जैन टूंडला। मोक्ष जैन हैं क्या? बोलिए, जल्दी आइए। और श्रीमती निधि जैन हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि जाप लगाने से हमें क्या फल मिलता है और हम जाप क्यों लगाते हैं? किसी भी मंत्र को जब हम बार बार उसका जप करते हैं तो वो हमारे आत्मा से और मनों से घर्षण करता है, और कोई भी दो चीज़ें जब घर्षण होती हैं तो उससे विद्युतीकरण होता है, और विद्युतीकरण होने से हमारी आत्मा में एनर्जी जागती है। ये तो भौतिक उपलब्धि है। कोई भी चीज़ जब हम बार बार पढ़ेंगे, जपेंगे, तो उसका हमारे आत्मा से घर्षण होगा, स्पर्श होगा। और जब कोई अच्छी वस्तु से हमारा घर्षण होता है तो हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में भी उस प्रकार की एनर्जी जागृत होती है। दूसरी बात है, जब हम किसी भगवान का बार बार नाम लेते हैं तो हमारा उपयोग दूसरी तरफ से समाप्त हो जाता है। इससे हमारा पुण्य का बंध होता है। तीसरा कारण बनता है कि जब किसी एक जाप को हम बार बार कहते हैं तो हमारी श्रद्धा उसके प्रति समर्पित हो जाती है, और जब श्रद्धा का समर्पण होगा तो वह शक्ति अपने आप हमारे लिए दुख दूर करने में और पुण्य को बढ़ाने में कारण बन जाती है। इसलिए जाप का महत्व तीनों दृष्टियों से ठीक है, कर्म की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और हमारे परिणामों की आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए
सभी दर्शनकारों ने प्रायः जाप को अपना स्थान अलग दिया है। 1000 पूजाएं के बराबर एक जाप होता है और हजारों जापों के बराबर एक ध्यान होता है, इसलिए जाप का अपने आप में महत्व है। तो चलिएगा, जाप जरूर देते रहिएगा। और ये तो अपन सब अधिकतर करते हैं, महिलाएं तो अधिक करती हैं। जरा महिलाओं के लिए तालियां बजा दीजिएगा इस बात पर। और जो जो एक जाप कर रहा है वो 2 कर बढ़ाए, 2 कर रहा है वो 5 करे, और आप अपने जापों को बढ़ाते रहें। और अभी जब छुल्लक जी के प्रवचन होंगे, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आप सबको मिलेंगी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप जिज्ञासा में पूछ रहे हो, लेकिन छुल्लक जी स्वयं कुछ टिप्स देते हैं, वो जरूर सुनेंगे आप। लेकिन मैं अभी बुला रहा हूं, आज पुनः बुला रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कोई बढ़िया चीज फिर सुनने को मिलेगी। सुरेंद्र कुमार जी जैन भैया, जो ट्रस्टी हैं यहाँ सेठलाल जैन ट्रस्ट के, अगर वो यहाँ हो, हाँ यहाँ हैं, आइए, आज कौन सी जिज्ञासा लाए हैं बताइए। और इसके बाद तैयार रहिएगा। चंद्रकांता जी जैन टूंडला है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। गुरुदेव नमोस्तु। छुल्लक जी को एक क्षमी। गुरुवर, मेरा आपसे एक आदर्श का आशीर्वाद चाहिए। प्रश्न यह है, 84,000 में 2,500 साल हमारे व्यतीत हो गए, और आने वाले जो समय है उसमें मैं ऐसा क्या विचार करके चलूं, जब मैं पूजा करता हूं उस समय जितने भी जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, जो वर्तमान में है उसको मैं भविष्य में जोड़ता हूं, तो वर्तमान के पंच परमेश्वरी भगवान का जो गर्भ कल्याणक है अयोध्या में आदिनाथ भगवान को सर्वतोभद्र महल में देखता हूं, रत्नों की वर्षा होती देखता हूं मैं स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा। उसके बाद जन्म कल्याणक के अंदर मैं महाराज जी इंद्र को भी आते देखता हूं, तब कल्याणक में मैं भी पालकी उठते देखता हूं, और केवल ज्ञान समोसड़ के अंदर भगवान के आभा मंडल के अंदर अपने को महानतमस्तक होकर के ये सब क्रिया करता हूँ। मोक्ष कल्याणक में मैं कैलाश पर्वत पर सिद्धालय में उनको नमस्कार करता हूँ। इसी पूजा के साथ साथ दूसरे रूप में आने वाले राजा शेड़क को मैं अयोध्या में फिर देखता हूँ, उनका तप जन्म कल्याणक देखता हूँ, तप कल्याणक देखता हूँ, और समोसर में जाकर के उनका मैं उनका आभा मंडल देखता हूँ, और आने वाले समय में वो शिखर जी से मोक्ष जाएंगे, उस रूप में अपने भावों को लगाता हूँ। प्रभु, मेरी यही है कि आने वाला समय बस रोम रोम से निकले। प्रभु जी, नाम तुम्हारा ऐसा आदर्श का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी भावना और मेरे पूरे ये समाज की भावना भविष्य के लिए कल्याणकारी हो। बहुत बढ़िया। शब्द के साथ अर्थ की तरफ दृष्टि जाना, यही शब्दों की सार्थकता है। हमारे शास्त्रों में एक अर्थ क्रिया आई है। हम शब्द तो पढ़ लेते हैं, अब आदिनाथ को तो जप लेते हैं, लेकिन आदिनाथ को जपते समय उनकी पूरी जीवन गाथा आना, आस्ताम तमस्त मस्त समस्त दोषम, एक श्लोक है, त्वंसंग कथापि जगताम दुतानि हन्ते, यानी हम आपका नाम लेते ही आपकी कथा, आपका पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने आ जाता है, तो यह कहलाता है एक प्रकार की चिंतन की धारा, और इसीलिए शब्दों को लिखा जाता है। आपकी जो पढ़ने की शैली है बहुत अच्छी है, हर शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है और अर्थ पर उपयोग चला जाता है, तो शब्द की सार्थकता बन जाती है। शब्दो नानम न हवदि, पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कहा है समय साल में, शब्दो नानम न हवदि, शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द तो ज्ञान का संकेत है। उन शब्दों से हमें उस अर्थ पर जाना है जो अर्थ हम समझाना चाहते हैं। तो आप शब्द से ऊपर अर्थ को पकड़ने लगे हैं। कल भी आपका प्रश्न अच्छा था, आज भी अयोध्या से आदिनाथ भगवान का जगह, और आने वाले तीर्थंकरों का तो जितने भी तीर्थंकर हैं सभी का जन्म अयोध्या में ही होगा। हाँ, कोई का जन्म सौरीपुर बटेश्वर में अब होने वाला नहीं है। वो तो एक बार गड़बड़ हो गई कि पता नहीं प्रकृति ने कहा एड्रेस गलत कर दिया। ये हुंडा स्वप्नी दैन का है कि 4 तीर्थंकरों का एड्रेस
कुछ गलत हो गया। महावीर स्वामी का पावापुर, बांसपुर का चंपापुर, नेमिनाथ का सौरीपुर बटेश्वर और महावीर चार भगवानों का निर्माण और कई भगवानों का जो जन्म है वो अलग अलग हो गया। किसी का बनारस में, कंपला जी में विमलनाथ जी का। इस प्रकार के जो परिणति हुई हैं, ये परिणति हुंडा और सर्वलिंग का दोष है। आगे जितने भी तीर्थंकर जन्मेंगे सभी का जन्म नियम से अयोध्या में ही होगा और निर्माण मोक्ष से होगा। तुमने बिफोर टाइम उनको ध्यान कर लिया है, इससे सिद्ध है कि अगले भाव में तुम महापद्म नाम के समोषण में जरूर बैठे मिलोगे। क्या बात है, वाह, जय हो, जय हो। हाँ, जो भावी तीर्थंकर का अभी से जन्म 5 कल्याणक मना रहा हो, भावी तीर्थंकर के 5 कल्याणक, गर्भ जन्म कल्याणक, अयोध्या में मोक्ष कल्याणक, तो नियम से तुम जब पहुंचोगे, नियम से जब तुम वहां समोषण आएगा ना, तब तुम ऊपर होगे स्वर्गों में, और वहां से आकर के तुम भगवान के महापद्म के समोषण में विराजमान होंगे। और उस समय तुम ये पूछ लेना कि हमें किसका फल मिला है। तो महापद्म नाम के तीर्थंकर कहेंगे कि टुंडला में 2024 में तारीख क्या है? 11 तारीख को फलाने महाराज आए थे, सागर जी महाराज के, और उनके सामने आपने प्रश्न किया था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उस परिणाम स्वरूप आप यहाँ आए हैं, तो आप पूछ लेना, आ जाएगा। लोग से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। सुरेंद्र कुमार जी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सबसे ज्यादा जब शिलान्यास हो रहा था ना भवन का, सबसे ज्यादा ये नाच रहे थे और ये खुश हो रहे थे कि नहीं, ये भूमि आज सिद्ध हो गई, पवित्र हो गई। बहुत अच्छा बात। और इतना बड़ा आशीर्वाद तो मैंने भी पहली बार सुना गुरुवर के श्रीमुख से। आपके लिए बहुत बहुत सौभाग्य आपका। और यहाँ पर मैं बुला रहा हूँ फिरोजाबाद से पधारी श्रीमती उषा जी जैन है क्या? यहाँ नाम मेरे पास आया है। और अर्चना जैन एक और नाम है, अगर हो तो आ जाएं सामने। और यहाँ कुछ घोषणाएं भी आई हैं, और यह है स्वर्गीय अजित कुमार जी जैन, शकुंतला जी जैन फिरोजाबाद की ओर से 4 सोने की चूड़ियां, दिखा देना भैया, 4 सोने की चूड़ियां भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए और लोकोदय के लिए भेंट की गई हैं। और प्रिंसी जैन टुंडला की तरफ से 1 सोने की अंगूठी लोकोदय के लिए दान स्वरूप भेंट की गई है। हाँ, क्या नाम? अर्चना जी हैं, उषा जी हैं? उषा जी। उषा, चलिए। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि तिल जो है, तिल खाने वाला, वो धान्य में बताया है, तो ये मतलब उसको रात्रि आदि में कोई खाता हो तो नहीं खाना चाहिए ना? 3 प्रकार के अनाज होते हैं, एक काष्ठ अनाज, एक तिल अनाज और एक अनाज सामान्य रूप से जिसे गेहूं चने आदि बोलते हैं। ये तिल कहलाते हैं, तेल के तिलहन कहलाते हैं। तो यदि किसी के अनाज के पूरे रात्रि भोजन का त्याग है तो फिर वो कुछ भी नहीं लेगा। लेकिन किसी के अन्न का अकेला त्याग है तो ये तिल मूंगफली आदि का निषेध नहीं कर सकते, अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। आई होप पूरा भारत सुन रहा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि पुजवर एक पूरे व्हाट्सएप पर ऐसा कुछ घूम रहा है, किसी का कहा हुआ, और बहुत कंफ्यूजन है। सबको ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं हमसे कि पुजवर से आप पूछिए ये सही कह रहे हैं या गलत। आपने उत्तर सही दे ही दिया है। जिस तरह गेहूं बाजरा इसमें नहीं आएगा ये चीज? गेहूं बाजरा अन्न में आते हैं। हाँ, ये तिलहन मूंगफली ये अन्न में नहीं आते हैं, ये तिलहन कहलाते हैं। जिनके अन्न का त्याग है वो इन चीजों को लेता है तो कोई दोष नहीं है। और संपूर्ण रात्रि भोजन इसका त्याग है
फिर तो वो कुछ भी नहीं लेगा।